वीडियो में बताएंगे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन सा बीमारी हो जाता है। ये जो ट्रेकिया देख रहे हैं ना, ट्रेकिया वाला रीजन से लेके लंग्स तक क्लास 11th का है, लेकिन बीमारी देखेंगे और ये बीमारी के बारे में बताएंगे। नीट में कहां से पूछेगा और एग्जाम बिहार बोर्ड में कहां से पूछेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा हेडलाइन क्या है, मेरा टॉपिक है क्या है, टॉपिक डिसऑर्डर। क्या है डिसऑर्डर, मतलब कह रहा है कि बीमारी किसमें, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। क्या है, सिस्टम लिखे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में बीमारी क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए, सबसे पहला एक नंबर में हम क्या बताएंगे, अस्थमा। क्या बताएंगे, यहाँ लिखे भी है अस्थमा। अब अस्थमा को इधर आके देखिए, उधर सिर्फ अस्थमा लिखे हैं, लेकिन इधर अगर आइएगा तो देखिएगा ये क्या है, बड़का में लिखे हैं हम अस्थमा। अब अस्थमा का मतलब कैसे कैसे होगा, सबसे पहले हम बताए हैं ये ब्रोंकाई। क्या है, ये ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन। और जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा ये वाला रास्ता में, तो सांस आने में एकदम कठिनाई होगा, दिक्कत होगा। उस दौरान एक कोई कोई का आवाज आएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ क्या ये जो है ना, ब्रोंकाई से लेके ब्रोंक्यूल्स तक क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। अब होता किसको किसको, तो सबसे पहली बात ये है, एक ही दिन में नहीं, कई दिन मतलब कई साल कई वर्ष से आते, मतलब धीरे 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 आके ये क्या होगा, अस्थमा बनेगा। और अस्थमा जैसे बन गया तो इसको दम्मा कहेंगे, और दम्मा जैसे हो गया तो आपको नहीं जाना है कहीं, नहीं डस्ट पार्टिकल्स में जाना है, नहीं कोई एलर्जी वाला चीज में जाना है, और लगभग एरिया मास्क लगा के घूमना है। जो एरिया आपका सुइटेबल नहीं है उस एरिया में अगर आप जाइएगा ना कभी, तो मास्क लगा के, मास्क पहन के, क्योंकि जैसे एलर्जी होगा, ये जैसे एलर्जी होगा सांस फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, वो जग गया, क्या दम्मा। क्या है, दम्मा जग गया। तो यहाँ से लेके ये पाइप सब में क्या हो जाता है, उधर क्या म्यूकस सिक्रीट करने लगता है, म्यूकस एकदम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। क्या, जहां सांस जाने के मतलब रास्ता है ज्यादा से ज्यादा, वहां जाएगा पस। पस समझ में आ रहा ना, म्यूकस कहिए पस कहिए, म्यूकस रियल वर्ड है लेकिन पस कहेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, लिक्विड टाइप का। ये तो समझ में आ गया है। अब देखते हैं इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा सबसे पहले आप जो होंच होंच के जो सिगरेट पी रहे हैं सुबेरे शाम दोपहर, खाना का ठिकाना है या नहीं, लेकिन सिगरेट का क्या है, ठिकाना है। 10 टका में तो मूड फ्रेश करता है, लेकिन यहाँ देखिए आखिर होगा क्या और आपको कैसे फ्रेश करेगा। देखिए तो सबसे पहले ये क्या है, ये लंग्स दिख रहा है, लेकिन हो जाएगा इम्फेसिमा। एक नॉर्मल ये होगा कहाँ, एल्वियोलाई में। क्या है, लंग्स का एल्वियोलाई में होगा। एल्वियोलाई कुछ ऐसा अंगूर टाइप का दिखेगा, देख रहे ऐसा कुछ इस शेप का दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये क्या है, एल्वियोलाई, इस तरह का एल्वियोलाई दिखेगा। लेकिन आप पीजिएगा सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गांजा, भांग, चरस, ये सब मारते रहिएगा, ज्यादा सिगरेट से होगा। तो जैसे ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, क्या है, नॉर्मल एल्वियोलाई। लेकिन आप जैसे जैसे वो पी रहे हैं और तो ये एल्वियोलाई में आके एल्वियोलाई का धार को खत्म कर देगा। क्या करेगा, धार को खत्म करेगा। और धार जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसका ऑक्सीजन उतना ज्यादा खून में मिलेगा। जितना ज्यादा खून में ऑक्सीजन मिला उतना ज्यादा हेल्थी, उतना ज्यादा स्वस्थ, उतना ज्यादा बढ़िया। क्या है, बढ़िया। तो देखिए ये जब क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई ऐसे ऐसे गुच्छा टाइप का, ये क्या होगा, एल्वियोलाई होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये देख रहा पूरा प्लेन हो गया। क्या हो गया, प्लेन। कचिया का धार जो है ना, पहले बढ़िया है तो एकदम धारदार, अगर प्लेन हो गया तो दिख रहा है कैसे एकदम पूरा प्लेन हो गया। तो यही नॉर्मल को यहाँ बीमारी में देखिए कैसे छेद छेद हो गया, उड़ उड़ गया है, मतलब धार वहां का खत्म हो गया। तो ये क्या है, इम्फाइसीमा बीमारी है। क्या है, इम्फाइसीमा। चौपट किसको करेगा, लंग्स का, एल्वियोलाई का। और एल्वियोलाई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन को आदान और प्रदान करना। अब देखते हैं आगे, ये क्या है, सिलिका। सिलिका जो दिख रहा है आपको, तो सिलिका आखिर होता क्या है। सिलिका देखिए कुछ नहीं होता है, सिलिका भी एक बीमारी होता है। अब किसको होगा सिलिका, तो सिलिका उसी को होगा जो किस एरिया में काम करता है,
पत्थर काटने वाला, टाइल्स काटने वाला, क्या होगा, पत्थर, टाइल्स, इन सारी चीज, सीमेंट उमेंट वाली चीज जो करेगा ना, तो क्या होगा, उसको इम्फेसिमा, जितना भी रॉक्स स्टोन काटने उठने वाला, उसको क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। तो देखिए ये जो दिख रहा उभरा 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 हुआ, ये उभरा हुआ क्या है, स्टोन स्टोन टाइप का लग रहा है। नॉर्मल रंग से देखिए कैसा प्लेन है, लेकिन उभरा हुआ, ये देखिए स्टोन। और इसको फाइनली इस स्टोन को यहाँ ले जाके दिखाए, इस स्टोन, ये देखिए स्टोन स्टोन टाइप का, मतलब जब सांस लेगा ना तो फेफड़ा जो है ना, बीच बीच में कहीं कहीं क्या हो जाएगा, एकदम टाइट टाइट, गिल्ली गिल्ली टाइप का, गिल्ठी टाइप का बना हुआ रहेगा। जैसे जैसे सांस लेगा उसको कठिनाई होगा, सांस लेगा टाइट बुझाएगा, क्या होगा, टाइटनेस। लेकिन लंग्स का जो मेन ओरिजिनल इस पे रहता पोजीशन में, वो एकदम स्पंजी जैसा, वो रुई देखे, साइकिल देखे, उसके अंदर जो रुई लगा हुआ रहता सीट के अंदर, उसी तरीके से रहना चाहिए। तो जितना मुलायम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उतना बढ़िया। लेकिन टाइट हो जाएगा तो सांस लेने में आपका इंजन का तेल जलेगा और आप पड़ गए बीमारी। सीधी सी बात, एक बात क्लियर कीजिए, जो ये जो होगा तो कैसे होगा, आप कहीं पानी उनी रास्ते में देखिएगा, पानी उनी पड़ा है, या कहीं पे भी देखिए मकान उकान जो आता है, वो थोड़ा वहां सीमेंट छिड़क दीजिए, और थोड़ा 2-4 घंटा बाद या एक दिन बाद देखिए वहां टाइट हो जाएगा। तो वही तो पत्थर से ही तो सीमेंट बनता है, किससे, पत्थर से। लेकिन उसको अगर अंदर में डाल लीजिएगा तो बीच बीच में टाइट जम जाएगा कि नहीं जाएगा, खाली ईंटा का जरूरत है, उसके बाद मकान बन जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बता दे, इम्फेसिमा भी हो गया, क्या इम्फेसिमा भी हो गया। और ऑक्यूपेशनल में 2 गो आएगा, ऑक्यूपेशनल कहे तो ये व्यवसाय वाला, एक सिलिका आएगा और एक और बीमारी आएगा, उसके बारे में भी बताएंगे। क्या है, एबिस्टोसिस। देखिए लिखते हैं हम, एबिस्टोसिस। एबिस्टोसिस जो बीमारी होगा ये भी फेफड़ा का, लेकिन होगा किसको। सबसे पहली बात, आप एबिस्टोसिस का मतलब क्लियर कर लीजिए। एबिस्ट क्या है, एबिस्टोस। एबिस्टोस एक एल्मिस्टर जो होता है ना, उसका रियल नाम क्या है, एबिस्टोस। लेकिन उसको हम लोग एल्विस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्विस्टर या एल्विस्टर जो भी बोलते हैं। और उसका रियल जो सही प्रोनाउंसिएशन है एबिस्टोस है। तो एबिस्टोस उस जगह में काम करने वाला, मतलब अल्मिस्टर वगैरह जो बनाता है, क्या करता है, बनाता है सीमेंट उमेंट, जिस चीज से भी बनता है, उस एरिया में जो काम करेगा, काम करने वाला आसपास का व्यक्ति को क्या होगा, एबिस्टोसिस होगा। क्या हो जाएगा, एबिस्टोसिस हो जाएगा। तो सीमेंट वो क्या है, सीमेंट उमेंट से बनता है, और वही गर्दा चल जाता है कहाँ, लंग्स में। और लंग्स में बन जाए, जैसे जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, एबिस्टोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एबिस्टोसिस। और जैसे एबिस्टोसिस हो जाएगा तो आप क्या कर जाइएगा, जाके डॉक्टर के पास अच्छा से चेक करा लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।